क्या आप भी शुड बी और शुड हैव को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हो? अगर आपने ये तीनों टॉपिक समझ लिए तो आपको इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं तीन टॉपिक के थ्रू बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट के अंदर मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि आपके लिए इन सेंटेंस का यूज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिएगा, आपका विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुड बी और शुड हैव के डिफरेंस को समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हमने इनको समझ लिया तो हमें सेंटेंस को फ्रेमिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा हम डेली यूज़ में इस टाइप के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम शुड को समझते हैं कि शुड का क्या मीनिंग होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है। शुड का यूज़ हमेशा एडवाइस देने के लिए किया जाता है और इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं मोस्टली चाहिए पर ख़त्म होते हैं। जैसे हम किसी को एडवाइस देते हैं ना कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें दवाई टाइम पर लेना चाहिए, हमें डेली वॉक पर जाना चाहिए, तो चाहिए इस टाइप के सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। आइएगा, हम शुड बी को समझते हैं। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए, कमरा साफ होना चाहिए, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम शुड बी के साथ फ्रेम करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्टिव या नाउन। आइएगा, अब हम शुड हैव को समझते हैं। शुड हैव मीन्स होता है चाहिए था। जब हम पास्ट में रिग्रेट करते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मुझे उससे मिलना चाहिए था, तो इस चीज़ के लिए हमें शुड हैव का यूज़ किया जाता है। आइएगा, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिएगा, अब हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करके देखते हैं शुड बी और शुड हैव से। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें पढ़ना चाहिए। मीन्स यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं हम कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या यूज़ होगा? शुड। तो चलिएगा, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब हम इसको फ्रेम करके देखते हैं। यू शुड स्टडी मीन्स होता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है हमारा तुम्हें पढ़ना चाहिए था। लास्ट में क्या है? चाहिए था। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? शुड हैव। यहाँ पर रिग्रेट फील हो रहा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, इसलिए हम क्या लगाएंगे? शुड हैव। शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड हैव स्टडीड। स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड। नेक्स्ट है कमरा साफ होना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है? होना चाहिए। तो इसके साथ क्या लगेगा? शुड बी। और शुड बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द रूम शुड बी क्लीन। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम करके देखते हैं। बस आपको याद रखना है, तीनों में शुड के बाद नॉट लगेगा। शुड नॉट बी, शुड नॉट हैव। बस आपको याद रखना है कि शुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, शुड नॉट बी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और शुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसमें रिग्रेट फील हो रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और लास्ट में क्या है? चाहिए था। तो ये किसके साथ बनेगा? शुड हैव के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बनेगा यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट है कमरा गंदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में क्या है? होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? शुड नॉट बी। द रूम शुड नॉट बी डर्टी। थर्ड है तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? शुड नॉट। यू शुड नॉट कम लेट।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।